Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल कल योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है जल कल योजना। इस स्कीम के तहत वो अपने राज्य में बोरवेल्स की खुदाई करवाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है ये कंप्लीट होगा 4 वर्षों में अलग अलग फेजेस में, और इसकी कुल लागत है 2340 करोड़ रुपए। तो इससे मेनली उन किसानों को फायदा होगा जिनके पास कोई भी ओपन सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। वो अपनी अर्जी डाल सकते हैं आंध्र प्रदेश की सरकार को कि उन्हें अपने जो ज़मीन है उस पर बोरवेल खुदवाना है। तो इसके लिए या तो वो विलेज सेक्रेटेरिएट में जाके अपनी अर्जी दे सकते हैं या फिर उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना होगा। और इसी के साथ साथ उनका जो ये एप्लीकेशन है उनके बाद वहाँ पे एक टेक्निकल टीम है वो जाके एसेस करेगी उनके लोकेशन और फिर देखेगी कि वहाँ पर बोरवेल की खुदाई हो सकती है या नहीं। और इसी के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिससे वो मॉनिटर करेंगे कि ये जो पूरा स्कीम है ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। और इसके साथ साथ जो भी एप्लीकेंट्स हैं उन्हें जो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर अपडेट्स मिलते रहेंगे उनके एप्लीकेशन के बारे में कि वो एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है और वो कौन से फेज में है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स इस बारे में। तो हमारे स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 28 सितंबर को लॉन्च की है वाईएसआर जलकल योजना। ये उन फार्मर्स या किसानों के लिए किया जा रहा है जिनके पास कोई भी ओपन सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। उनका ऐसा अनुमान है कि इसे 5 लाख एकड़ की ज़मीन को अंडर कल्टीवेशन लाया जाएगा, ग्राउंड वाटर से इरिगेट किया जाएगा और इससे 3 लाख जो हमारे किसान हैं उन्हें फ़ायदा होगा। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत है 2340 करोड़ रुपए जो कि 4 वर्ष में खर्च किए जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को परमिशन दे दी है और वहाँ पर आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को चुना गया है जो वो उस एरिया या फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोरवेल्स को डग करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार हाल ही में न्यूज़ में क्यों थी। तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। इसके साथ साथ उन्होंने वाईएसआर चौथा स्कीम लॉन्च की थी वुमेन्स लाइवलीहुड के लिए। जगन्ना चेदेदू और जगन्ना विद्या दीवना स्कीम्स भी उन्होंने लॉन्च की हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हाल ही में साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, ई रक्षा भंडा शुरू किया है और वाईएसआर आरोग्यश्री स्कीम भी उन्होंने शुरू की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, किस देश के साथ नीति आयोग ने डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर एक एसओआई पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स के साथ नीति आयोग ने एक एसओआई साइन किया है डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो नीति आयोग और एम्बेसी ऑफ द नीदरलैंड्स न्यू दिल्ली में इन्होंने एक एसओआई यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है 28 सितंबर 2020 को। इसके तहत जो ये दोनों देश हैं यानी कि भारत और नीदरलैंड्स है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इन डीकार्बोनाइजेशन और इसके साथ साथ जो ये दोनों देश का एनर्जी ट्रांजिशन का एजेंडा है वो अपनाएंगे। उस पर चर्चा की जाएगी कि कैसे उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके जिससे हम क्लीनर और मोर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो इस एसओआई के माध्यम से नीति आयोग और जो हमारी डच एम्बेसी है वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करेगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें कम्प्रिहेंसिव कोलैबोरेशन किया जाएगा कई सारे स्टेक होल्डर्स, इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ। और इसमें कई सारे इंडस्ट्री बॉडीज, ओईएम यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेज और बाकी सेक्टर के एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो कुल मिला के इसका जो बेसिक्स अगर मैं आपको सीधे लैंग्वेज में बताऊं तो इसका एजेंडा ये है कि जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है इन दोनों देशों का वो उससे पर्यावरण पे जो नुकसान हो रहा है उससे हम कैसे कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ कैसे हम क्लीनर और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में ताकि कम से कम
हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सके और उसे कम से कम नुकसान पहुंचा सके। तो इसमें ये दोनों देश है वो अपने टेक्निकल एक्सपर्टाइज शेयर करेंगे, अपने जो इतने वर्षों का उनका रिसर्च और नॉलेज है वो भी शेयर करेंगे, ताकि किसी बेसिक मुद्दे पर आ सके और ये दोनों देश उस प्रोसेस को फॉलो कर सकें। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, राष्ट्रीय आईडी के चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, सिंगापुर। सिंगापुर हैज बिकम द फर्स्ट टू यूज फेशियल वेरिफिकेशन इन नेशनल आईडी। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि सिंगापुर पहला ऐसा देश है जिसने दुनिया में फेशियल वेरिफिकेशन को यूज किया है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से। इससे जो वहाँ के सिटीजन्स है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज यूज कर सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक यूके बेस्ड फर्म iProov ने डिज़ाइन की है। तो ये सर्विस पहले एक बैंक में टेस्ट की गई थी और उसके बाद जब इनका जो सक्सेसफुल ट्रायल हुआ उसके बाद अब ये पूरी तरीके से सिंगापुर में रोल आउट किया गया है। ये पहली बार है कि किसी देश ने क्लाउड बेस्ड फेशियल वेरिफिकेशन को यूज़ किया है और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को सिक्योर करने का एक तरीका निकाला है अंडर द नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी, इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात ये है कि पहला तो ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है, तो लोगों को अपना जो फिजिकल आईडी कार्ड है वो सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी इतनी शार्प है कि ये पकड़ सकती है कि अगर सामने कोई पर्सन नहीं खड़ा है या फिर उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले की गई है या फिर कोई डमी है या फिर कोई लुक लाइक है तो वो तुरंत पहचान लेगा। तो इससे वहाँ के पुलिस स्टेशंस को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कोई भी क्रिमिनल आएगा तो उसे वो तुरंत पहचान सकते हैं इस फेशियल वेरिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए अब बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और इनका कैपिटल है सिंगापुर सिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से कौन सी कंपनी 3,675 करोड़ निवेश करेगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में फॉर 0.84% स्टेक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, जनरल अटलांटिक। जनरल अटलांटिक 3,675 करोड़ रुपीस निवेश करेगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 0.84% स्टेक के लिए। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है जनरल अटलांटिक, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो 3,675 करोड़ रुपए निवेश करेंगे रिलायंस रिटेल वेंचर्स में फॉर 0.84% स्टेक। ये तीसरी इन्वेस्टमेंट की गई है रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिटेल यूनिट है उसमें विद इन 1 मंथ। इससे पहले जो प्राइवेट इक्विटी जाइंट है सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 7,500 करोड़ रुपए निवेश किए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में फॉर 1.75% स्टेक। और इसके अलावा केकेआर कंपनी ने 5,550 करोड़ रुपए निवेश किए हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स में फॉर 1.28% स्टेक। इससे पहले ये तीनों कंपनी ने अप्रैल के महीने के बाद से अब तक जियो प्लेटफॉर्म्स में भी काफ़ी निवेश किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस बैंक की कार्ड सेवा का नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक न्यू ब्रांड कैंपेन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस लॉन्च किया है। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेंगे एसबीआई कार्ड्स के बारे में। तो एसबीआई कार्ड्स है उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है गुरुग्राम में। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1988 और इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में एसबीआई कार्ड ने अनाउंस किया है कि वो एक न्यू ब्रांड कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस। ये जो उनका ब्रांड कैंपेन है ये एक मैसेज पहुंचाता है कि भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का ये जो नॉर्म है, ये दौर है, चल रहा है, लेकिन उसमें भी लोग लव एंड केयर न्यौछावर कर सकते हैं अपने अपनों के साथ।
तो इस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो SBI कार्ड ने इनेबल किया है, इसमें जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ अपने कार्ड को वेव करके या फिर फ़ोन या फिर कोई QR कोड को स्कैन वगैरह करके पेमेंट कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सेफ और सिक्योर है और इसमें उन्हें अब मैनुअली कोई पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, निम्नलिखित में से किसने हरून इंडिया रिच सूची 2020 में लगातार 9वें वर्ष के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए टॉप किया है इन दी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020। तो चलिए जान लेते हैं कि बाकी लोगों के जो भी क्राइटेरिया है वो कहाँ पे है। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, शिवनादर नहीं है, यहाँ पे सी ही होगा इसका आंसर, दैट इज मुकेश अंबानी। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ये पूरी लिस्ट हमने रेडी की है टॉप 1 से टॉप 10 रैंक्स में, तो आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो टोटल वेल्थ है वो भी यहाँ पे हमने दी है आपके लिए। तो IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में 9वें कंसेक्यूटिव वर्ष में टॉप किया है मुकेश अंबानी ने और उनकी जो टोटल वेल्थ है वो है 6,58,400 करोड़ रुपीज़। इसके साथ साथ दूसरे रैंक पर है हिंदुजा ब्रदर्स ऑफ हिंदुजा ग्रुप, जिनकी वेल्थ है 1,43,700 करोड़। तीसरे रैंक पर है शिव नादर ऑफ HCL टेक्नोलॉजी, जिनकी वेल्थ है 1,41,700 करोड़ रुपीज़। चौथे नंबर पर है गौतम अडानी ऑफ अडानी ग्रुप और उनकी वेल्थ है 1,40,200 करोड़ रुपीज़। पांचवें नंबर पर है अजीम प्रेम जी ऑफ विप्रो, जिनकी वेल्थ है 1,14,400 करोड़ रुपए। छठे नंबर पर है साइरस एस पूनावाला ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिनकी वेल्थ है 94,300 करोड़ रुपीज़। सातवें नंबर पर है राधा किशन दमानी ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट, जिनकी वेल्थ है 87,200 करोड़ रुपीज़। आठवें नंबर पर है उदय कोटक ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, जिनकी वेल्थ है 87,000 करोड़ रुपीज़। नौवें नंबर पर है दिलीप सांघवी ऑफ सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जिनकी वेल्थ है 84,000 करोड़ रुपीज़। और 10वें नंबर पर है साइरस पोलॉन्जी मिस्त्री ऑफ शपूर पोलॉन्जी ग्रुप, जिनकी वेल्थ है 76,000 करोड़ रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां सवाल, धनलक्ष्मी बैंक के निर्देशक का नाम बताइए जिन्हें RBI ने बैंक के बोर्ड में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, DK कश्यप को चुना गया है एज द डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years बाय RBI। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बाकी लोगों के बारे में एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो श्रीमंचला दास को चुना गया था एज द एडवाइजर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रजत सूद को चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड। पीडी वगेला को चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अनिल धसमना को चुना गया था एज द न्यू चीफ ऑफ NTRO। तो चलिए अब बात कर लेते हैं DK कश्यप के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक धनलक्ष्मी ने 29 सितंबर को ये कहा है कि RBI ने जनरल मैनेजर DK कश्यप को चुना है, जो कि रहेंगे ऑन द बोर्ड फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years। उन्हें चुना गया है एज द डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक और ये जो अपॉइंटमेंट ये रहेगा विद इफेक्ट फ्रॉम 28 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2022 तक या फिर टिल फर्दर ऑर्डर्स। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, मिंत्रा ब्यूटी सेगमेंट के लिए इनमें से किसी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए, द आंसर इज ए, अभिनेता दिशा पटानी को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिंत्रा ब्यूटी सेगमेंट। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हम सभी जानते हैं कि एक ई-कॉमर्स कंपनी है मिंत्रा और उन्होंने चुना है अभिनेता दिशा पटानी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और वो जो अपना स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है और उनकी जो मैसिव और रैपिडली ग्रोइंग जो फॉलोअर्स है वो यूज़ कर सकेंगी इंडोर्स करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स, और वो रहेंगी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट इन इंडिया बाय मिंत्रा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भी अभिनेता वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, उनका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है।
तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इन्हें इसलिए साइन करते हैं ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे प्रोडक्ट्स लें और और जिस ब्रांड को वो एंडोर्स कर रहे हैं उस ब्रांड की चीज़ें वो खरीदें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में किन किन का अपॉइंटमेंट हुआ है एज दी ब्रांड एम्बेसडर। तो ई बाइक गो ने चुना है हरभजन सिंह को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ओकलेज ने चुना है रोहित शर्मा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। बजाज आलियांस के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद और सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। चलिए बढ़ते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, ट्यूटोरिंग कंपनी वेदांतु के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी आमिर खान। आमिर खान को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ट्यूटोरिंग कंपनी वेदांतु। और इसके अलावा हमने आपको पढ़ा ही दिया है, रिविजन कराया ही है कि सीएट टायर्स ने भी चुना है आमिर खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। और सोनू सूद का हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो ये जो ऑनलाइन लाइव ट्यूटोरिंग कंपनी है वेदांतु ने, उन्होंने मंडे को ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को चुना है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो वेदांतु जो अपनी नई एड कैंपेन लेके आ रही है जिनसे उनका मकसद है कि क्वालिटी लाइव ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस हर बच्चे को प्रोवाइड की जा सके, हर घर में प्रोवाइड की जा सके विद इंडियाज बेस्ट क्यूरेटेड टीचर्स। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 30 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 30 सितंबर को यूनाइटेड नेशन हर वर्ष मनाती है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इस दिन को मनाने का प्राइमरी मकसद यही है कि जो हमारे ट्रांसलेशन प्रोफेशनल्स हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जा सके और वो जो एफर्ट देते हैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में उसे अप्रिशिएट किया जा सके। बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ में लोगों को इंग्लिश वगैरह नहीं आती या फिर उनके मातृभाषा के अलावा दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, तो अगर ट्रांसलेटर्स नहीं होते तो बहुत सारे जो बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री है या फिर प्रेसिडेंट्स है वो दूसरे देश से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो जो ट्रांसलेटर्स हैं या फिर ट्रांसलेशन प्रोफेशनल्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में और उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए 30 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। और इस साल का उनका थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो या फिर कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।